नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, प्रश्न आज का बेहद महत्वपूर्ण है। इसका जो आंसर है ना प्रश्न का, हर प्रश्न आता है एक उत्तर के साथ में आता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको आपको ही देना पड़ेगा या आपकी आने वाली पुश्तों को देना पड़ेगा। तो इस सवाल का जो मर्म है, जो कहीं ना कहीं ये जुड़ा है, ये आपसे ही जुड़ा है, आपकी आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। प्रश्न बेहद खास है क्योंकि अमूमन जो यूजुअली मैं आकर के बताता हूं, जैसा मैंने कल बताया था 3 तारीख को कि 4 अप्रैल को पेशी होगी केजरीवाल की कोर्ट में ये हुआ वो हुआ, ऐसे बोला वैसे बोला। मगर आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज का जो मैं विषय पर आपको बताने वाला हूं वो विषय बेहद खास है। ये न सिर्फ विचारणीय है बल्कि तथ्यात्मक भी है और कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा और आप ही दोगे। विश्वास मेरी बात का करना, आपको ही जवाब देना पड़ेगा या आपके बच्चों को देना पड़ेगा। हुआ दरअसल दोस्तों कुछ यूं है कि जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है जिसे हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज ने करी थी जिसका नाम अलेक्जेंडर एक्टिविन ह्यूम था, उस पार्टी ने इस 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ मतलब उनको समर्थन दिया है। बिल्कुल विशेष तौर पर बता रहा हूं, उनको समर्थन दिया है एसडीपीआई ने। और इन लोगों को समर्थन से इस एसडीपीआई के, जो कि एक आतंकवादी घोषित संगठन है, उसके समर्थन से इनको कोई आपत्ति नहीं है। एस जयराम रमेश आए थे और आकर के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल करके गए थे कि हमने समर्थन मांगा नहीं है, मगर वो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं तो हम करें तो क्या करें। तो उनको किसी भी प्रकार से कोई सी भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों, बात इससे आगे बढ़ती है। बात क्या है मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये एसडीपीआई है क्या। दरअसल पहले एक ग्रुप हुआ करता था पीएफआई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत के विरोध में काम करने के गुट के नाम से जान करके उसको बैन कर दिया था। ये भारत के साउथ में यूजुअली कई देश जगहों पर ये यूजुअली ऑपरेट करता था और इसकी एक तमन्ना थी एक अपना अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने की, या इनफैक्ट इवन आपके भारत को ही, जिधर आप रहते हो, जिधर सिर्फ सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं रहती, जहां फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है, कि उनको हम इतने सारे बच्चे पैदा करेंगे और उसके बाद में हम इनको कम पे ले आएंगे, फिर राज अपना होगा, चिंता की बात नहीं। ये था पीएफआई का। इस बात मतलब जब ऐसी सब चीजें निकल के सामने आने लगी तो पीएफआई को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। पीएफआई निकल के आया था, एक ग्रुप था सिमी करके, इसको 2005 में बैन करा गया था। इस सिमी के साथ में क्या बात हुई थी, दरअसल बात ये थी कि जो सिमी था, सिमी ऑपरेट अलग टाइप से करता था। सिमी भी एक इस्लामिक राष्ट्र की ही कल्पना करता था भारत में, और जो सिमी था, सिमी का अपना अलग प्रकार से ही एक मतलब दलगत नीति चल रही थी उनकी कि कैसे भी हो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। उसका ऑपरेशन करने का तरीका अलग था। वो लोग अपहरण में, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और जब इनसे 2005 में इन्हें बैन करा गया, शिव प्रकाश शुक्ल से पूछा गया था कि भाई क्या आपका मानना है सर, आप गृह मंत्री हैं देश के, तो वो कांग्रेस के ही थे। उनका जवाब था कि मैं जानता ही नहीं सिमी है क्या। तब ये अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आई थी कि देश का गृह मंत्री जो है, जिसके भार जिसके ऊपर है कि देश की सुरक्षा का, वो व्यक्ति कहता है मैं नहीं जानता सिमी क्या है। तो इस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट तो शुरू से कांग्रेस करती ही आई है। अब यहां पर मैं एक आपसे एक प्रश्न करता हूं, ये मेरे को बताइए साहब कि कल को क्या होगा। कल को कहेंगे ये लोग कि कोई बात नहीं, जमातुल दावा जो है वो ठीक है, जमातुल दावा ठीक है, लश्कर तैयबा ठीक है, और जितने कश्मीर में ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, अगर वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन मांगा नहीं है। हाँ, पर वो अपने आप ही समर्थन कर रहे हैं। देखो दोस्तों, कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य नाम की चीज होती है, वो मेरे ख्याल से तो मैंने कभी कांग्रेस के साथ में देख नहीं पाया। हो सकता है शायद ये किंचित मेरी ही आंखों में कोई गड़बड़ी रही हो, लेकिन कभी बड़ी विंदी गिरोह के साथ में जेएनयू में मुझे राहुल गांधी जी दिखाई दिए थे और वहां क्या नारे लग रहे थे, तुम कितने अफजल मारोगे,
हर घर से अफजल लिख लेगा। उसके बाद वहां और क्या नारे लगे थे कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस पर भी इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। इनका तो 2024 के चुनावों में कहना है कि अगर हम दोबारा वापस आएंगे तो हम फिर से लागू कर देंगे 370। यहां तक कि मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर आप गद्दारों के साथ कहां तक जाकर के खड़े होगे भाइयों? कुछ तो शर्म करो। जो एसडीपीआई है, जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ बोलता है, उससे समर्थन लेते हुए किंचित कोई शर्म ही नहीं आती। मुझे भी कई बार अजीब लगने लगता है, मैं कितनी बार ये शब्द डालूंगा, मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है। परंतु क्या करूं साहब, अगर तुम न होते, अगर आप लोग नहीं होते तो ये प्रश्न खड़े ही नहीं होते। ये प्रश्न तो आप लोगों की वजह से ही खड़े हुए हैं। अब ये कांग्रेसी क्या क्या नहीं करते। एक व्यक्ति को उनको पूरा राष्ट्रपिता घोषित कर दिया, स्वघोषित, मतलब पता ही नहीं है वो राष्ट्रपिता है। और दूसरे हैं वो चाचा हैं। तीसरी, सोनिया गांधी के विषय में इन्होंने सलमान खुर्शीद, जिन्हें मैं विवादों के बादशाह के नाम से जानता हूं, इस आई एम सॉरी, इस विवादों के बादशाह ने यह कह दिया था कि सोनिया गांधी पूरे देश की माता है। क्यों भाई? मेरे लिए तो भारत माता ही अपने आप में भारत माँ है, तो मैं किसी और को क्यों मानता फिरूंगा? ये तक इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ही कहा कि एक हिंदुज्म में एक शक्ति है, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। राम काल्पनिक हैं, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। एक चलो यहां पर चलते चलते मजेदार एक आपको मैं बात बताता चलता हूं दोस्तों। आपको पता है जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो कभी स्वयं स्कूल ही नहीं गए थे। उनकी जो माँ थी वो सऊदी अरेबिया की थी। उनके जो पिता थे वो अफगानी थे, और शिक्षा मंत्री वो शख्स भारत का था। क्या, कैसी आजादी और किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने बनाया था? आप सोचिए सर, कि कहा जाने लगा बाद में कि भगत सिंह, और ये बीए की सेकंड ईयर की किताबों में पढ़ाया जाता था, भगत सिंह हो गए, या भगत सिंह वॉज आतंकवादी बताया गया था भगत सिंह को। बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, समझ नहीं पा रहा था कोई और दूसरा शब्द ला पाऊं। शिवाजी महाराज के लिए इन लोगों ने कहा था ही वॉज अ माउंटेन रैट। तो इन लोगों को फिर अगर एसडीपीआई से मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पे अगर इनको समर्थन मिल रहा है तो ये ले भी कौन? बात घूम फिर पे फिर शून्य पे ही आती है कि इसका जो जो आज आप इनको वोट दे करके करेंगे, मैं नहीं कहता आप वोट दें ना दें, तो आपकी अपनी इच्छा है। जो हिंदू इन लोगों को वोट देंगे, कहीं अगर एसडीपीआई का सपना सच हो गया तो, और जिस रेट के साथ ये भारत में बढ़ रहे हैं, आप कितना पैसा कमा लो, कुछ कर लो, अंततः अगर मान लीजिए सरकार इनकी आ गई, फिर से वक्फ बोर्ड आ जाएगा, फिर से कांग्रेस, जैसे मनमोहन सिंह जी ने करा था, 123 प्रॉपर्टियां नई दिल्ली की विशेष स्पेशल प्रॉपर्टीज उठा के वक्फ बोर्ड को दे डाली थी। क्यों भाई? मतलब स्वघोषित वो एक पिताजी बना डाले, एक को देश की मां बना दिया, जो और आज जो आपकी संपत्ति थी, पैसा आपका, उठा करके वो उनको दे डाली। क्यों? ऐसा क्यों? और अब तो चुनाव आ ही रहे हैं दोस्तों, आपके घर पे अगर कांग्रेसी आए, और ये मेरा अपना मानना है, तो आपकी इच्छा है माने चाहे ना माने, अगर आपके घर पे कांग्रेसी आए और कहने लगे कि कांग्रेस को वोट दीजिए, तो आप एक प्रश्न उन लोगों से जरूर पूछना कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसका है, मेरा या मोहम्मद इस्लाम भाई का? ये लोग आपको बता देंगे। किंचित बता ही नहीं पाएंगे, शर्मा जाएंगे, भग जाएंगे, और फिर आप पर जो इल्जाम लगाया जाएगा कि यू आर इंटॉलरेंट। अरे इंटॉलरेंट तो वो है जो मतलब भारत माँ को मां ना मान रहा है। इंटॉलरेंट तो वो है जो जिसने क्या कहते हैं वो इमरजेंसी लागू करी थी। इंटॉलरेंट तो वो है जो रामचंद्र जी के जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें नहीं गया। इंटॉलरेंट तो वो है जो आतंकवादी संगठनों का साथ ले रहा है। इंटॉलरेंट तो वो है जिसने ये डिक्लेयर करा था कि जो लोग आतंकवादियों के उसमें जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, और वो इन्हीं के इंडी गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी, वो लोग इंटॉलरेंट हैं। उन्होंने कहा था वो आतंकवादियों के मुकदमे हम वापस ले लेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था मुझे, और आप लोगों को यही बताना था कि अगर आज आप लोगों ने अपने
हृदय की अंतरात्मा को जाकर के टटोला नहीं, उससे कुछ प्रश्न न पूछे, तो कहीं न कहीं ये दिक्कत, ये परेशानी और बढ़ती जाएगी। और जो सेक्युलरिज़्म नाम का जो कीड़ा, जो ये सिर्फ़ भारत में काटता है, मैं कीड़ा ही कहूँगा। ये सेक्युलरिज़्म नाम का कीड़ा कभी आपने अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में काटते हुए देखा है? ये यहीं क्यों काटता है? और ये कीड़ा भी बड़ा अनोखा है। ये इमरजेंसी में लागू हुआ था। कांग्रेसी आए तो ये भी पूछना कि ये इमरजेंसी में ये कीड़ा लागू करा गया था जब दोनों मतलब सदन थे, वो सदन डिस्पोज़ ऑफ कर दिए गए थे। तो कहाँ से बिना बहस के वो कानून बन गया था सेक्युलरिज़्म वाला? पूछना ना आप, ये तो बता नहीं पाएँगे ये लोग। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर मैं करता जाऊँ शायद मैं अब तो पूरी रात बोलता रहूँ। लेकिन अभी घुमा-फिरा कर के जिस मुद्दे पर बात होनी है, वो उसी मुद्दे पर हो, तो ज़्यादा बेहतर है। ये जानने की बड़ी प्रबल तीव्र इच्छा है दोस्तों, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा आगे चल करे लश्कर-ए-तैयबा और ये दूसरा क्या नाम है इसका जमात-उल-दावा को जा कर के आपको भी नमस्कार और प्रणाम करना पड़े, क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट दिया है। और हाफिज़ जी और जितने भी आतंकवादी थे, अलाने जी, फलाने जी, ये तो आप सुन ही चुके होंगे। और फिर एंड में कहा जाएगा कि वो कलावा उसने अपनी हाथ पे बाँध रखा था, तो जिसने मुंबई में अटैक करा था, वो आदमी तो ठीक था। और एक और वो जी थे जो उधर पाकिस्तान के एबटाबाद में पकड़े गए थे, ओसामा बिन लादेन जी, भूले तो नहीं उन्हें? ये बात याद रखना। और ये बातें जनसंख्या के अनुसार, जैसे-जैसे तुम्हारी जनसंख्या कम होगी ना दोस्तों, ऐसे ही बढ़ेंगी। और इंटॉलरिज़्म के नाम पर जो कुछ भी ये इस देश में आपको पिलाया जा रहा है, अगर असली इंटॉलरिज़्म कुछ है, तो याद रखना वो सेक्युलरिज़्म ही है, क्योंकि वो आपको टॉलरेट करता ही नहीं है। वो पसंद ही नहीं करता आपको। अब अंततः चलते-चलते आखिर में एक एक शेर और एक प्रश्न। प्रश्न तो ये कि भाई अगर जैसे मतलब ये लोग जितने भी हैं, एसडीपीआई हो गया, पीएफआई हो गया या सिमी हो गया, अगर इन लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दोगे, कश्मीर के साथ 370 के मुद्दे पे मतलब पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई दोगे और मतलब कश्मीरी हिंदू के लिए अर्थात मतलब लोग पंडित कहते हैं, मैं पंडित नहीं भाई, हिंदू है वो भी, उनके साथ नहीं दिखाई दोगे। संदेश खली मैं की बेटी हूँ और लड़ सकती हूँ, वो कहीं नहीं दिखाई दी। तो इन लोगों के संग खड़े हुए दिखाई दोगे तो कैसे मैं आपको राष्ट्रभक्त कह दूँ? ये तो गद्दार हैं ना देश के। हाँ, मैं मानता हूँ आप नहीं, लेकिन जहाँ तक और ये जो है कि पूरे राष्ट्र की माता हैं, जैसा सलमान खुर्शीद ने कहा था, उसपे एक शेर है कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। जय श्री राम दोस्तों। भारत सदा मुस्कुराता रहे, भारत अमर रहे, सनातन रहे। मैं संकेत चतुर्वेदी आप सबको प्रणाम करता हूँ और जल्द आने का वादा करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो, तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें और लोगों को भी मेरी बात शेयर करें। जय हिंद, जय श्री राम।